हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं एक और डरावनी और सच्ची भूतिया घटना। मुनीश अपने गांव रामपुर से अपने घर लौट रहा था। रात के 11 बज चुके थे। सड़क पर बहुत ही कम वाहन थे और गहरा अंधेरा छाया हुआ था। जब वह अपने घर से मात्र 3 किलोमीटर दूर था, तब उसे घर से उसकी पत्नी का फ़ोन आया। पत्नी ने पूछा कि मुनीश, आप कहाँ आ गए हैं और आपको कितनी देर और लगेगी। मुनीश ने कहा, बस यही कुछ 20 मिनट में घर पहुंचता हूँ, पुराने बिजली घर के पास हूँ। फ़ोन काटते ही मुनीश ने देखा कि एक विचित्र सी काली परछाई उसके बाइक के साथ साथ चल रही है। उसे हल्की रोशनी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था ठीक से, और उसे ताज्जुब हो रहा था कि बाइक की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये क्या चीज़ है जो इतनी रफ्तार से साथ साथ चल रही है। ये कोई इंसान या जानवर नहीं हो सकता जो इतनी तेज चल सके। वो साया करीब 1 या 1.5 किलोमीटर तक बाइक के साथ साथ दौड़ता रहा। तभी अचानक वो चलती बाइक के सामने आ गया और बाइक उससे टकरा गई। टकराते ही इतनी तेज आवाज़ हुई मानो कोई ट्रक का टायर फट गया हो। बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई और दूर तक घिसती चली गई। मुकेश का फ़ोन टूट चुका था, बाइक के साइड व्यू टूट चुके थे और मुनीश को गहरी चोटें भी आई थीं। बाइक का हैंडल उसके सीने में जोर से लगा और जिसके कारण उसके सीने से खून भी निकलने लगे और बहुत दर्द भी हो रहा था। मुनीश अभी भी सड़क पर पड़ा था और देखा कि वो परछाई भी बीच सड़क पर पड़ी हुई है। तभी उसने एक ऑटो आता हुआ देखा जो उस परछाई के ऊपर से होकर चला गया। मुनीश बहुत हैरान रह गया कि ऑटो ड्राइवर को ऑटो के नीचे किसी के आने का एहसास भी नहीं हुआ। अचानक मुनीश को कोई दिखाई देता है। हल्की सी स्ट्रीट लाइट में उस आदमी का शरीर तो दिख नहीं रहा था, पर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो कोई आदमी ही हो। मुनीश अब कुछ डर चुका था। उस आदमी ने मुनीश को उठाया, उसका मोबाइल उसे दिया, पर ये क्या, मोबाइल तो बिल्कुल ठीक था। मुनीश अब कुछ समझ नहीं पा रहा था। अंधेरे के होने के कारण मुनीश को उस आदमी का चेहरा ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। मुनीश ने उस आदमी को उस परछाई के बारे में बताया कि कैसे बाइक से टकराकर वो बीच सड़क पर गिर गया और ऑटो उसके ऊपर से गुजर गया। पर उस आदमी ने मुनीश की बातों पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए कहा, मुनीश, अब तुम जल्दी घर जाओ। जख्मी हालत में मुनीश ने बाइक स्टार्ट की और चल दिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज उससे कोई एक्सीडेंट में मर गया हो। वो आदमी तो मुझे जानता था, मुनीश डर कर बोला। अब तो मुझे जेल भी हो सकती है। यह सोचते हुए वो अब घर पहुंच चुका था। पत्नी मुनीश को देखकर घबरा कर बोली, हे भगवान, ये आपको क्या हुआ। मुनीश ने कहा, आज मुझसे एक आदमी मर गया है एक्सीडेंट में, और बाकी की बात अपनी पत्नी को बताई। मुनीश बोला, मैं एक बार घटना स्थल पर जाकर देखता हूँ कि वास्तव में हुआ क्या है। उसकी पत्नी ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूँगी, मैं आपको ऐसी हालत में अकेले नहीं जाने दे सकती। घायल मुनीश और उसकी पत्नी रात के अंधेरे में वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता, बस होता है एक भयानक सा अजीब सा वातावरण और एक सन्नाटा। अगले दिन उस रोड पर ना तो कोई घायल आदमी ही मिलता है, ना कोई जानवर, ना किसी के मरने की खबर ही अखबार में आती है, ना कुछ ऐसा होता है। इस घटना को 7 साल बीत गए, पर ना तो मुनीश को ये पता चल सका कि वो किससे टकराया था, ना कि वो ये जान पाया कि वो आदमी कौन था जिसने उसकी मदद की थी। हैरत की बात तो ये है कि मुनीश को जानते हुए भी ना तो उस आदमी ने मुनीश को कॉल करके उसका हालचाल पूछा, ना ही वह उससे कभी मिलने आया।
तो आपको क्या लगता है कि वो आदमी कौन था और वो परछाई क्या थी जिससे वो टकराया था?